कि हमारा टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ये पहला और नहायत इम्पॉर्टेंट टूर है हमारे लिए। और जो बेस्ट पॉसिबल लड़के जो अवेलेबल थे पाकिस्तान के लिए, जिनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, हमने उनको इस टूर पे सेलेक्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया एज़ ऑलवेज़ बड़ा मुश्किल होता है जाके खेलना और परफॉर्म करना, बट इन लड़कों में वो कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है जो कि वहाँ पे इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और जीत के भी आएंगे। मैं आपको पहले टीम अनाउंस कर देता हूँ और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगा ताकि फिर जिसके जो सवाल होंगे वो मेरे साथ उस तरीके से कर सकता है। सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रायोरिटी हमारी एज अ टीम डायरेक्टर मेरी और जो पीसीबी है वो ये है कि जो लड़के पाकिस्तान को प्रेफरेंस देंगे वो हमारी लिस्ट में पहले उनको कंसिडर किया जाएगा। डजेंट मैटर कि कौन कितना बड़ा प्लेयर है, लेकिन अगर पाकिस्तान से खेलने की प्रेफरेंस नहीं होगी तो वो शायद हमारे आगे आपको क्या कहते हैं फ्यूचर प्लान्स में भी उस तरीके से नज़र ना आए। मैं टीम का स्टार्ट कर रहा हूँ। शान मसूद कैप्टन, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नुमान अली, सैम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, साउद शकील और शहीन शाह अफरीदी। तो ये हमारा 18 रुकनी स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ के लिए जाएगा। इसमें एक अपडेट आपको देता जाऊं, हमारी बात हुई थी हारिस रऊफ से इस टूर के लिए, और हारिस रऊफ से जब 2 दिन पहले बात हुई थी तो ही गेव हिज कंसेंट कि ही विल प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया है एंड ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़। ये आपको बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी लोगों के काफ़ी सवाल आते हैं, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर एक को एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद द ऑफिशियल्स, विद द टीममेट्स एंड विद द पब्लिक जो फैंस हैं हमारे। हारिस से हमारी कल बात हुई एंड ही वाज वरीड अबाउट कि जी मुझे कोई फिटनेस इश्यूज़ ना हो, ये ना हो, वर्कलोड वगैरह। तो मैं, मोहम्मद हफीज़ जो टीम डायरेक्टर हैं, वो उनके साथ बैठे हैं और हमने उनको हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। इवन के इस टूर पे जो अगर खुदा न खास्ता वो उनका फेलियर भी होता, परफॉर्मेंस ना होती, तो वो भी एज अ चीफ सेलेक्टर मैं एक्सेप्ट करने को तैयार था। फिटनेस को लेके हमने जो हमारे कंसल्टेंट हैं फिजियो, उनसे हमने बात की और उन्होंने हमें ये बताया कि इनको ऐसी कोई इंजरी या कोई ऐसा इशू नहीं होगा आगे जाते हुए खेलते हुए। ऑब्वियसली इतनी क्रिकेट खेलिए तो फटीग है, लेकिन हम लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते थे, लेकिन बेसिकली ही पुल्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। तो इसलिए हारिस रऊफ जो है वो इस टूर के लिए अवेलेबल, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान को उस चीज़ का नुकसान होगा। सेकेंडली अपडेट देता जाऊँ आपको नसीम शाह की, हसनैन, मोहम्मद हसनैन की और एहसानुल्लाह की। नसीम इंशाल्लाह होपफुली अगले 3 हफ्ते में जो है ही विल बी एबल टू बोल 50-60% और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी फिट हो जाएगा। हसनैन की अपडेट ये है कि ही हैज़ स्टार्टेड हिज रनिंग एंड स्प्रिंटिंग। उन्होंने अभी लास्ट वीक में वो बॉलिंग शुरू की है, लेकिन अभी उनके जो वर्कलोड है वो कवर करने के लिए थोड़ा सा उनको भी 1 से 2 हफ्ते और लगेंगे। और एहसानुल्लाह का भी रीहैब जा रहा है और इंशाल्लाह उस पर भी हमें फर्दर जो है वो अपडेट मिल जाएगी। नाउ इसमें एक और चीज़ हमने कैम्प में की है कि जी हमने कुछ एडिशनल बॉलर्स बुलाए हैं। ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर मोर प्लेयर्स जिनको हम पूल आगे जाके बढ़ाना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो इसमें अरशद इकबाल जो हैं वो और काशिफ अली, ये 2 फास्ट बॉलर्स हैं, ये हम लोगों कैम्प में एज एन एडिशनल फास्ट बॉलर्स ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ शादाब खान, उसामा मीर, शादाब खान, उसामा मीर, उस्मान कादिर
और नवाज़, ये भी एज अ स्पिनर हम लोगों को टेस्ट के कैंप जो हमारा लग रहा है 22 तारीख से, उसमें हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। शाहनवाज धानी भी है, सॉरी फॉरगॉट हिज नेम, मिस कर गया। तो ये लड़के जो है फर्दर जो है ये हमें कैंप में ज्वाइन करेंगे। अब आपका कोई भी सवाल है आप लोग कर सकते हैं, एंड आई एम रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जी रेज योर हैंड क्वेश्चंस के लिए, फिर मैं करता हूँ जी। बाकरी देन हाफिज। वहाब, अब हमने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेस देखी हैं। 90 ओवर तकरीबन हारिस रऊफ ने किए है, स्कोर भी उनको कंसीड हुआ है। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन एक बॉलर के डिसीजन को शायद रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अगर वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। और आप भी और पाकिस्तान के बाकी क्रिकेटर्स भी, जब वर्ल्ड कप में हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी इंक्लूडिंग तो सब लोग ये कहते थे कि T20 के प्लेयर्स को, 4-4 ओवर्स के प्लेयर्स को हमने ODI वर्ल्ड कप खिला दिया है। तो अगर हारिस पुल आउट कर रहे हैं तो शायद इदारे को एक्सेप्ट करना चाहिए उसकी ये पोजीशन। देखें, हमने हारिस राउफ से जो बात की है ना, मैंने आपको सिर्फ उसकी शॉर्ट वर्जन बताया, मैंने आपको इन डिटेल नहीं बताया। जो कप्तान से बात हुई और जो कोच से बात हुई वो ये हुई थी कि हमें हारिस राउफ को जब टेस्ट क्रिकेट में यूटिलाइज करना है, क्योंकि ही इज़ एन इम्पैक्ट बॉलर, तो वो सिर्फ 10 से 12 ओवर से ज़्यादा हम लोग उससे डिमांड नहीं कर रहे थे एक दिन में बॉलिंग के, विच इज़ उसने अभी वनडे क्रिकेट में भी बॉलिंग की है। द ओनली इशू इज़ कि व्हेन यू से दैट यू आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, और इस वक्त क्योंकि हमारे जो टेस्ट स्क्वाड के फास्ट बॉलर्स मोस्टली जो है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो 140 प्लस बॉलिंग कर सकते हैं रेगुलरली, वो तीनों बॉलर्स इस वक्त अनफिट है। सो कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर यू नीड टू सेक्रीफाइस एंड यू हैव टू लुक टू प्ले फॉर पाकिस्तान इंस्टेड के आप पीछे हट जाए। यूसुफ।